अब ऐसे में जब एक आप काउंसलिंग करते हैं, रिलेशनशिप अगर किसी का टूट रहा है या इतना खराब हो चुका है कि भई वो अलग होना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसे में अगर कोई काउंसलिंग पे आ रहा है, तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो रिलेशन ठीक हो जाए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हाई लेवल कई लोग कहते हैं कि ये बेकार चीज़ है, कई लोग कह देते हैं, मतलब उन्होंने शायद सुना ही नहीं है कि रिलेशनशिप कोचिंग होती क्या है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर 2 इंसान आ गए हैं ना काउंसलिंग के लिए, तो चाहे वो 1% ही सही, लेकिन कहीं माइंड में है कि हाँ, कि आएँ हम साथ में। ऐसा मेरे पास एक केस आया जो कपल काउंसलिंग का था। हुँ, हुँ। वो आए भी, हस्बैंड वाज वेरी क्लियर कि मुझे साथ में नहीं रहना। हुँ, हुँ। वाइफ तैयार थी कि जैसा चल रहा है चलता रहे, बट हस्बैंड को क्लैरिटी थी। बट उस वो इसलिए कपल आए थे, वो ये बताना चाहता था कि भाई आप मेरी वाइफ को समझा दो। समझाओ कि कहाँ वो गलत है, ताकि कहीं ब्लेम उसके ऊपर ना आ जाए, हुँ, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, क्योंकि आई कांट बी बाइस्ड कि हुँ। आप ही सही हो या गलत हो, क्योंकि जहाँ रिलेशन टूट रहा है दोनों की दोनों गलती है। का हाथ, दोनों रिस्पॉन्सिबल होती बिल्कुल। है, एक से नहीं होता। हुँ, हुँ। और मोस्ट ऑफ द केसेस हुँ, अगेन, तो और एक के कुछ केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे दोनों वर्क करना चाहते हैं कि हमारा रिश्ता इम्प्रूव हो। हुँ, हुँ। जब दोनों रेडी हैं काम करने के लिए, और दोनों रेडी हैं देने के लिए, दैट वी हुँ, आर रेडी टू गिव आवर टाइम एंड एफर्ट्स, आप बताओ हमें कैसे करना होगा। दे आर कमिटेड कि हमें हुँ। ठीक करना है। बिल्कुल। तो अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसमें भी दोनों को अपने अपने का अपने अपनी बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी, एंड दे शुड बी रेडी फॉर दैट। Couple counseling means that you are ready to take responsibility of your actions with each other हुँ। rather than blaming and fighting over it. और शायद ब्लेम तो मेरे ख्याल से दोनों सिनेरियोज़ में हुआ होगा। एक जो छोड़ना चाह रहा था, वहाँ पे ब्लेमिंग चली होगी, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। जहाँ दोनों वर्क करना चाहते थे, वहाँ पे भी ब्लेमिंग तो हुई होगी कि इन्होंने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन वो टोन चेंज हो जाती है ब्लेमिंग की शायद, ब्लेम होता है, लेकिन ब्लेम के साथ साथ एक कमिटमेंट होती है कमिटमेंट होती कि हमें काम करना है, है। अपने बिल्कुल। रिश्ते को ठीक करना है। तो वहाँ टोन चेंज हो जाती है तो मेरे वहां ख्याल से। तो फिर आप जो ब्लेम है ना, आप पैसिव से आप ज्यादा मॉडरेट पे चले हम्बल जाते हैं। हो हाँ, जाते बिल्कुल। हो, आप एकदम से आपका कम्युनिकेशन काम इन रहता योर है। माइंड, इन बिल्कुल, योर माइंड, क्योंकि वर्बल से भी पहले आप अपने माइंड में कम्युनिकेट करते हो, बिल्कुल, आप रेडी होते हो बिल्कुल। फ्रॉम और योर माइंड। यही जो दिमाग में आप कह रहे हैं कि आप मेंटली पहले वो प्रिपेयर होते हो, ये हर इंसान को ना एक एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। जब उसका रिलेशनशिप खराब हो रहा हो, जो भी लाइन वो बोलने वाला है, वो उसे दिमाग में 2 बार रिपीट कर ले। तीसरी बार वो खुद ही कामली निकलेगी। उससे भी ज्यादा स्ट्रांग आपको बताती हूँ, हाँ जी। आज व्यूअर्स को हम ये देते हैं। ठीक है। जब आप खाली बैठे हो ना अपने आप में, और आप बहुत स्ट्रेस हो, हुँ, हुँ। आप सिर्फ एक माइंड की लैंग्वेज है विजुअल। हुँ, आप यहाँ बैठे हो, मैं आपको बोलूं सुशील जी आपका घर में किचन कहाँ पे है, मैं पहुँच जाऊँगा। आप पहुंच जाओगे बिल्कुल, सबकॉन्शियस माइंड में, वो पिक्चर्स बिल्कुल। बनी हुई पुरानी बैठी हुई है। ऐसे ही हमारे रिश्तों की पिक्चर्स बैठी हुई है हुँ, कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। आप उन पिक्चर्स में अपने आप को देखना शुरू कर दो कि एक सीन है, आप उस सीन में कैसे बिहेव कर रहे हो, ओल्ड हुँ। वर्जन, और जो न्यू वर्जन है आपका, आप कैसे बिहेव करना कर चाहते हो। जाते बिल्कुल। इट इज़ अ वेरी, वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्निक, और कोई भी टेक्निक को लाने में, अपनी रिचुअल बनाने में प्रैक्टिस और रेपिटेशन। आप अपनी पिक्चर्स देखना शुरू कर दोगे ना, अपने फेशियल मूवमेंट्स कि कैसे चीख रहे हो, आप फेस के कैसे बन रहे, जब मैं कराती हूँ तो ये डिटेल्स बहुत डिटेल में हुँ, ले जाती हूँ। जिससे कि, क्योंकि माइंड की नेचर है पेन से प्लेजर की तरफ भागना, बिल्कुल। तो जब आप उसको अपने अगली फेस दिखाओगे, अपना अगली बिहेवियर दिखाओगे, और साथ ही साथ अपना हम्बल, पॉजिटिव, जिसको मैं बोलती हूँ मंक बिहेवियर दिखाओगे, तो माइंड ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपका ना मॉन्स्टर बिहेवियर छोड़ के प्रीस्ट बिहेवियर को पकड़ना शुरू कर देगा। बट वो अपनी पिक्चर्स आपको जब तक माइंड में नहीं बनाओगे, देखोगे नहीं वीडियो फॉर्म में, हुँ। जैसे कि पिक्चर देख रहे हैं, उसमें ऑडियो डालना होता है, फील डालना होता है, वो हम सब हाँ, करते एनएलपी हैं। में भी एक टेक्नीक है हाँ, उसकी, वो हाँ, पूरी पूरा पूरा डिटेल बिल्कुल, में जाता है। बिल्कुल। अब जाते-जाते हमारे वॉरियर्स के लिए कोई एक ऐसा मैसेज कि कोई भी रिलेशन, चाहे वो आपका पार्टनर के साथ हो, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, चाहे वो अपने बच्चों के साथ हो, चाहे वो आपके सिबलिंग्स के साथ हो, उसे हेल्दी कैसे रखा जाए, उसके लिए कुछ टिप्स? उसके लिए सबसे पहले अपने इनर मॉन्स्टर्स हुँ, पर काम करें प्लीज। अगर आप अपनी लाइफ
मैं व्यूअर्स को बोलूँगी, अगर आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो, बाहरी जितने भी आपको रोल्स दिए हुए हैं, चाहे फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, जो भी रोल्स, अगर आपका अपने आप के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग नहीं है और कंपैटिबल नहीं है, आप अपने आप को नहीं समझते ना, आप बाहर किसी को कुछ नहीं समझ सकते। हुँ, बट क्विक फिक्स, बाहर लोगों के साथ अच्छा रिश्ता निभाने के लिए अपने माइंड के अंदर सेल्फ टॉक करनी शुरू कर दो। आई एम कंपैटिबल, आई एम स्टेबल। देर आर एफर्मेशंस जो आप चाहते हो। एफर्मेशन का भी रूल होता है, हुँ, ये नहीं कि आप चाहते कुछ हो, एफर्म कुछ और कर रहे हो। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई रिलेशनशिप सपोज, तो मैं उस रिलेशनशिप से रिलेटेड अपने बारे में एफर्मेशंस बनाऊंगी। हुँ। आई एम स्टेबल, क्योंकि जो मैं अंदर हूं वही तो मैं बाहर बाहर रिफ्लेक्ट दूंगी। करूँगी। हाँ, बिल्कुल। तो थोड़ी देर के लिए तो आप एक फेक बिहेव कर दोगे, बट इवेंचुअली आप वापस ओरिजिनल जो आप हो ना, वो बाद में रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। बिल्कुल। तो आप अपने ओरिजिनल फॉर्म पे पहले काम करो, आपका बाहरी वर्ल्ड ऑटोमेटिकली चेंज होना स्टार्ट हो जाए। आपको एक्चुअली एफर्ट्स ही नहीं करने पड़ेंगे। बिल्कुल। एंड थैंक यू अनूभा जी। आप चैनल थैंक यू। पे आए, लोगों को टिप्स दिए, समझाया एक्चुअल में कि रिलेशनशिप्स की वैल्यूज़ क्या होती हैं और आप जैसे जो कोचेज़ हैं ना, उनको और प्लेटफ़ॉर्म्स मिलने चाहिए एंड आई विश कि आपकी ये जर्नी और आपके मैसेजेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे। थैंक यू। और थैंक यू। वॉरियर्स से भी जाते-जाते कहना चाहूँगा, कुछ चीज़ें ना बड़े ध्यान में रखने वाली होती हैं। अभी बीच में हमने मोबाइल वाली बात करी थी, है ना, कि भई और पार्टनर्स को कह देते हैं हम कई बार कि यार कि बेटर मिल जाता है, वो बेटर वाला ऑप्शन जो होता है। कई बार जोक्स भी चलते हैं तो ऐसे चलते हैं कि भई मोबाइल और वाइफ़्स ऐसी होती हैं कि थोड़े टाइम रुक जाते हो बेटर मिल जाती है। वाइफ़ आपको जो देगी ना वो फ़ोन नहीं दे सकता। फ़ोन गले लगा के आपको इमोशनली सपोर्ट नहीं कर सकता। मोबाइल आपको घर पे खाना बना के नहीं दे सकता। मोबाइल आपके साथ घूमने जाके जाते टाइम रास्ते में आपके साथ बातें करते हुए नहीं जा सकता, वो आपको छेड़ नहीं सकता। ये चीज़ें बंद कर दो। दूसरा, हाँ, चीटिंग की ना कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है और जो चीट करते हैं ना वो किसी के सगे नहीं होते, ठीक है? तो ये बहाने देना कि नहीं, मैं इमोशनली वीक था या थी, आप अपने माँ-बाप के सगे नहीं हो, आप अपने बच्चों के सगे नहीं हो, आप अपने पार्टनर्स के सगे नहीं हो ना, तो दुनिया में किसी के सगे नहीं हो सकते और जो लोग सब कुछ कर रहे हैं, किसी को अपनी लाइफ़ निछावर कर दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपको कोई चीट कर गया तो ट्रस्ट करो, अगर वो आपका नहीं हुआ ना, तो किसी का नहीं हो सकता। तो अपनी वैल्यू करो और ये सुसाइड्स वगैरह यार, उससे पहले हमें कॉल कर लो। हो सकता है सामने वाले को करनी पड़ जाए, तुम्हें ना करनी पड़े। थैंक यू।